अब बातें हम सेब की कर लेते। पिछले कल हमने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे पीजीआर के रिजल्ट्स को लेके, तो उस पर भी हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। और मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के अंदर डाउट है कि क्या हम प्रमोशन करते हैं। तो मैं आपको आज लाइव आके बताना चाहूँगा, डेफिनेटली हम प्रमोशन करते हैं अच्छी चीज़ की। अच्छी चीज़ें वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने बगीचे में, उसके एक बेहतर रिजल्ट आते हैं, वो ज़रूर हम आपसे शेयर करते हैं। और अगर कुछ लोग हमें एज ए प्रमोटर या प्रमोशन सुनते हैं, देखते हैं, तो शायद हमें वो काबिलियत होगी कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो प्रमोट हो जाती है। प्रमोट ऐसे नहीं होती, उसके पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे एक रिसर्च है, एक साइंटिफिकली रिसर्च जो यूनिवर्सिटी और कंपनीज करती है अपने एंड से। दूसरा फार्मर फील्ड पे वो रिसर्च दो आम फार्मर करता है। इस वक्त मेरे बगीचे में इतने ज़्यादा ट्रायल्स लगे हैं कि जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा पूरा कंप्लीट। मुझे भी याद नहीं होगा कि किस कंपनी, सिर्फ कंपनीज को या 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 पौधे सबने ट्रायल के लिए लिए हैं, तो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, काफ़ी बड़ा भाग। और मैं अगर पीजीआर की बात करूं, स्पेशली अभी भी एक मिथ्या फैली है या कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ भी है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से हम पीजीआर के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली पीजीआर है क्या। अभी भी देख रहा हूं कोई टीचर, कोई प्रोफेसर जो सच में पढ़ लिख के पहुंचे हैं, उनको अल्प ज्ञान की वजह से वो भी जानकारी का अभाव रख रहे हैं। उसमें क्या चीजें हैं कि जो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हम पीजीआर की बात करते हैं वो कौन सा पीजीआर है। 5 तरह के पीजीआर होते हैं। आप किस पीजीआर की बात करें, और जो चर्चा का विषय बना है वो पीजीआर है, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, GA4, GA7 और 6B, जो एक चर्चा का विषय बना। आज तक कि किसी भी पोस्ट में, किसी भी वीडियो में मेरे द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा ये शब्द नहीं बोले गए हैं कि पीजीआर से सेब लगते। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेब लगते कैसे। जो रेड डिलीशियस एप्पल है हमारा, वो क्रॉस पॉलिनेशन को मांगता है। उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें रहेगी 2 तरीके की, एक पॉलिनाइजर वैरायटी और दूसरा पॉलिनेटर्स। पॉलिनाइजर वैरायटी क्या होती है आपकी? पॉलिनाइजर वैरायटी आपका ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन, रेड गोल्डन, ये जो वैरायटी है ये पॉलिनाइजर वैरायटी है। और जो पॉलिनेटर्स होते हैं, मधुमक्खियां, तितलियां, ये आपके पॉलिनेटर का काम करते हैं। जो एक फूल खिलता है, फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ये वो फूल है, इसके जो ये बाहर का भाग दिख रहा है आपको केसर वाला, ये मेल पार्ट होता है और अंदर फीमेल पार्ट होता है। होना तो ये चाहिए था कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के कांटेक्ट में आके फर्टिगेशन करे, सीड जर्मिनेशन करे। मगर जो हमारा रेड डिलीशियस एप्पल है, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनाइजर, आपने भी सुना होगा सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी। ये सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है, जैसे ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन और रेड गोल्डन, वो सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी है। तो जो रेड डिलीशियस लाल सेब है हमारा, ये सारा क्रॉस पॉलिनेशन है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है, आपके पास एक पॉलिनाइजर वैरायटी होनी चाहिए, 2-3 तरह की आपके बगीचे में होनी चाहिए। उसके बाद तितली, हनी बी या कोई और चीज, यहाँ तक कि थ्रिप्स भी आपका पॉलन का काम, कोई भी ऐसी चीज जो उस फूल पे बैठती है, उसके बाद यहाँ पर बैठती है और परागकण को लेके यहाँ पर आती है, उससे फर्टिगेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होती है। इसलिए कभी भी अगर सेब लगते हैं तो वो पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है सेब लगने के लिए, वो होती है इन्वायरमेंट। जो आपका टेम्परेचर है
वो 18 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक होना चाहिए। वहां पर बेहतर चांस होता है। ऐसा नहीं कि उससे नीचे डिग्री में आपका पॉलिनेशन नहीं होगा या उससे ऊपर नहीं होगा, होगा, मगर जो बेहतर और अनुकूल स्थिति होगी पॉलिनेशन के लिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, वो होगा आपका इस टेम्परेचर के अंदर। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, जो क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में है, क्योंकि मैं पीजीआर के बारे में अब आपको पढ़ाना नहीं चाहूंगा। पहले भी हमने बहुत डिटेल में बात कर चुकी है पांचों पीजीआर के बारे में, जो 5 तरह के पीजीआर होते हैं जो हम यूज करते हैं या कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी होते हैं। प्लांट के अंदर सारे हार्मोन्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अब बात आती है कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि पीजीआर सेटिंग करता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिब्रेलिक एसिड्स करते क्या है। ये पार्थिनोकार्पी फ्रूट बनाते हैं, मतलब बिना बीज का फल बनाते। आपने अंगूर देखे होंगे बिल्कुल लंबे लंबे से, वो लंबे नहीं होते, उसको जिब्रेलिक एसिड में डिप किया जाता है जिससे वो लॉन्गेट होते हैं। और आपने विदेशी एप्पल जो आता है बाहर से, फॉरेन से, उसको भी आपने लंबा देखा होगा शेप में, वो भी पीजीआर ट्रीटेड होते हैं, 100% पीजीआर ट्रीटेड। अब एक बात मैं आज लाइव के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा आप लोगों को, क्या पीजीआर के दुष्प्रभाव भी है? पीजीआर के दुष्प्रभाव सिर्फ एक ही कंडीशन में है, अगर आप इसकी ओवरडोजिंग करते हैं। दूसरी कंडीशन में ये जोड़ूंगा कि जो अनलीगल, अनरजिस्टर्ड या डुप्लीकेट पीजीआर, खासतौर पर जिब्रेलिन्स आपके पास अवेलेबल है, उसके जरूर दुष्प्रभाव प्लांट के अंदर पड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो G3 हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड। जो फल होता है, कोई भी फल, उसके बीज के अंदर Ga3 होता है, जिब्रेलिक एसिड। और आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि अगर हम ज्यादा बीजों को भी खा लेते हैं किसी फल के, तो आदमी मर भी सकता है। अगर ओवरडोजिंग कहीं भी होगी, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। और जो पीजीआर Ga4, Ga7, 6BA की हम बात करें, जैसे कि लास्ट ईयर सुमिटोमो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रोमेलिन, और एक आप दूसरा जानते हैं जो प्रचलन में ज्यादा होता है, वो परलिन। जो परलिन, परलान, जो भी बोलिए, वो प्रोनाउंसिएशन आप किसी भी तरीके से बोलिए, समझने वाले को समझने आना चाहिए। तो जो ये 2 तरह के ट्रेड नेम है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, कंपोजिशन है, वो सेम है सबकी पीजीआर की। जिब्रेलिक एसिड की होगी, 6BA की होगी, Ga4, Ga7 और अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी इसके अंदर है, वो तो कंपनी जाने क्या क्या मिक्स करते हैं ये लोग। अब बात आती है कि आज भी पीजीआर इतना चर्चा का विषय क्यों है और इसको मुझसे ही क्यों जोड़ा जाता है। मेरा मानना यह है कि सबसे पहला आदमी मैं था जिसने आपको पीजीआर के बारे में बोलना शुरू किया। इससे पहले भी पीजीआर होते थे। आप इथेफॉन इस्तेमाल करते थे कलर के लिए, NAA प्रेनोफिक्स का इस्तेमाल करते थे फलों को झाड़ने के लिए, फलों को झाड़ने के बजाय। अभी बात आती है कि पीजीआर के रोल कैसे है। अगर आप डोज को देखेंगे ना, डोज के अनुसार आप इसके अच्छे और बुरे प्रभाव देख सकते हैं। जो हमारा प्लेनोफिक्स है NAA, जब आप इसकी मात्रा को कम डालते हैं, लगभग 40 to 45 ml के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो ये क्या काम करेगा? ये आपके फ्रूट थिनिंग का काम करेगा। और NAA को ही आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, फिर ये झाड़ने का काम करेगा, झाड़ने से बचाने का काम करेगा, सॉरी। तो जो दवाइयों के डोज होते हैं बने हुए, वो निर्धारित करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। पीजीआर, एक बार विन काओ गिल आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री पीजीआर पे जिंदा है। अब दूसरी बात आती है कि पिछले वर्ष एक वर्कशॉप हुई थी मुशोबरा रिसर्च सेंटर में, जिसमें 45 ईयर की रिसर्च निकाली गई थी Ga4, Ga7, 6BA और 5 तरह के पीजीआर पे। तो उनकी वर्कशॉप में वो मैं तो था ही वहां पर, क्योंकि एक बोर्ड के सदस्य होने के नाते हम तो मौजूद थे ही, यूनिवर्सिटी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य होने के नाते, मगर सारे साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने उस पर काम किया था, पूरी यूनिवर्सिटी वहां पे थी। तो 45 ईयर में कोई भी साइड इफेक्ट पीजीआर के नहीं पाए गए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं।
दूसरी बात, नॉनी यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष के सप्रे शेड्यूल में उसको अपनी जगह दी है। इसका मतलब वो साइंटिफिकली और यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाणित भी है। अब एक और खबर जो चर्चा का विषय बना है, जो आपने एक जो खबर और चर्चा का विषय बना है, वो है एक हमारे मशोबरा के डॉक्टर उपेंद्र जी है, उन्होंने एक खबर लगाई थी पीजीआर को लेके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली उपेंद्र जी क्या है। उपेंद्र जी एक सॉइल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट, उनका पीजीआर से कोई लेना देना नहीं। किस परिस्थिति में उन्होंने खबर लगाई, क्यों लगाई, किसी के प्रेशर में आके या किसी के कहने से खबर लगाई, वो एक जांच का विषय, और बहुत जल्द ये जांच जरूर होगी। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी ऐसा साइंटिस्ट जो फ्रूट साइंस से रिलेटेड हो, वो ऐसी कोई खबर लगाए, कभी नहीं लगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मजाक का केंद्र नहीं, एक संस्था है जहां पर ऑथेंटिसिटी के साथ बात रखी जाती है।